आज का नया भारत, जहां चीजें किसी मुद्दे पर नहीं, जरूरत पर नहीं, चलती हैं तो सिर्फ ट्रेंड से। तभी तो जैसे दीपावली करीब आती है, प्रदूषण पर चर्चा शुरू हो जाती है। छठ करीब आती है तो यमुना की बात शुरू हो जाती है। और अब जब चुनाव आते हैं तो विकास, विकसित राष्ट्र, जीडीपी, जियोपॉलिटिकल मुद्दे, घुसपैठी, इन पर बात शुरू हो जाती है। और जैसे ही ट्रेंड खत्म होता है, वैसे ही इन मुद्दों को समेटकर फिर से अगले साल के लिए सहेज दिया जाता है। न समाधान होता है, न जनता ही इसकी कभी डिमांड करती है। तभी तो देश की राजधानी दिल्ली में बीते 10 सालों से अगर बात करें तो हवा का स्तर खराब या बेकार नहीं, हद से ज्यादा बुरे स्तर पर पहुंच चुकी है। बदले में सरकारों ने हमें पकड़ा दिया झुनझुना, वही विकास का। यही वजह है कि शायद वो दिल्ली जिसने अनेकों मुगल देखे, ब्रिटिशर्स देखे, अनेकों सरकारें देखी, मगर इतनी नहीं घुटी होगी जितना कि बीते 10 सालों में घुटी है। एक तरफ WHO कहता है कि हवा में PM 2.5 एक इंसान के लिए सांस लेने के लिए उपयुक्त है, मगर इसी दिल्ली में बीते 10 सालों की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 2 नहीं, 10 नहीं, 20 या 50 नहीं, यह आंकड़ा 100 के पार रहा है। यानी हम खुद सोच सकते हैं कि हवा का स्तर कितना खराब है। जहां सर्दियों के दस्तक मात्र से ही दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, और जितनी मौतें दिल्ली में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल से नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ प्रदूषण से होती है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार दिल्ली में बीते 10 सालों में हर साल 15,000 से अधिक मौतें सिर्फ प्रदूषण से हुई है। यानी दिल्ली में हर 7वां मरने वाला इंसान प्रदूषण से मर रहा है। और जो बच गया वो दिन भर में 30 से अधिक सिगरेट बराबर धुआं अपने फेफड़ों में भर ले रहा है, भले वो सिगरेट का आदी हो या नहीं। बावजूद इसके सरकारों के कान तक जू नहीं रेंगती। हाँ, मगर वो एक काम बड़ी सफाई से करती हैं, जनता को धोखे में रखने का। तभी तो प्रदूषण निगरानी केंद्र के बाहर ही पानी का छिड़काव किया जाता है, ताकि सही प्रदूषण का मालूम किसी को ना चले। और यह काम सिर्फ एक पार्टी नहीं, हर पार्टी करती आई है। सिर्फ यही नहीं, जनता के लाखों करोड़ों रुपए लगाकर दिल्ली में प्यूरिफायर प्लांट लगवाया जाता है, जो सिर्फ लगने के अलावा कभी शुरू नहीं हो पाता। दिल्ली ने अब तक केजरीवाल सरकार में ऑड इवन, ग्रैब, न जाने क्या क्या देखा। और रेखा सरकार में पहली बार क्लाउड सीडिंग की गई, मगर ना बारिश हुई और ना प्रदूषण खत्म हुआ। और हालात ये है कि प्रदूषण दिल्ली में हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। मगर इस प्रदूषण के खिलाफ सरकारों ने क्या किया और क्या करने वाली है, आज तक किसी को समझ नहीं आया। जबकि एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली में 40% प्रदूषण सबसे अधिक गाड़ियों से होता है, और 30% कंस्ट्रक्शन साइट से होता है, और 20% प्रदूषण अक्टूबर नवंबर में पंजाब हरियाणा में जलने वाली पराली से होता है। बाकी फैक्ट्रियां, कूड़े का ढेर, जलता कूड़ा, ये सब तो अभी इससे बाहर है। इसके बावजूद भी सरकारों के पास प्रदूषण से लड़ने के खिलाफ न कोई रोड मैप है और न कोई तैयारी। अभी ट्रेंड चल रहा है तो बात हो रही है, 1 महीने बाद यह ट्रेंड भी ढल जाएगा और नया ट्रेंड मार्केट में आ जाएगा। मगर वो सवाल जस का तस रहेगा कि आखिर कब मिलेंगी हमें साफ हवा, कब होगी दिल्ली प्रदूषण मुक्त।